नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल हब में और मैं हूं किशन चंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आते हैं स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से जुड़ी जानकारी को। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है सीडीएस जनरल विपिन रावत को लेकर। आपको बता दें कि सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने साफ तौर पर कह दिया है कि भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान मिलकर मोर्चा खोलने की तैयारी में लगे हुए हैं और हम इसके लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में चीन के पाक के साथ आर्थिक और सैन्य सहयोग पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमने अभी कुछ आक्रामक गतिविधियों को नोटिस किया है, लेकिन हम उसका माकूल जवाब देने के लिए तैयार भी बैठे हैं। जनरल रावत ने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ा हुआ है, लेकिन इसमें वो नाकाम रह रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम दोनों मोर्चों पर युद्ध से निपटने के लिए तैयार हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों को फौरी संकट से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए, साथ ही भविष्य के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, वहीं पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना में 21 MiG-29 यूपीजी के लिए जुक A/AM नाम के नए आईएसआई रडार के संस्करण को लगाए जाने का फैसला किया गया है। भारत रूस से खरीदने की योजना बना रहा है। दोनों देशों के बीच वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अक्टूबर में भारत आने की उम्मीद है। इंडियन एयरफोर्स, जो कि पहले से ही 1984 में लाए गए 67 MiG-29A का संचालन करती आई है, अब उन्हें अपग्रेडेड करके MiG-29 यूपीजी मानकों से अपग्रेड कर दिया गया है, जो कि जुक ME रडार के साथ आता है। इसके अलावा अन्य एवियोनिक्स और RD-33 सीरीज 3 टर्बोफैन इंजन को इनहांस किया गया है, जो कि इसकी एवियोनिक्स और क्षमता को काफी बढ़ा देंगे। ये माना जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स 21 MiG-29 यूपीजी के लिए सामान्य एवियोनिक्स और कॉन्फ़िगरेशन के लिए जाएगा, जिसे कि रूस से खरीदने की भारत योजना बना रहा है। आपको बता दें कि जुक A/AM आईएसआई रडार 1000 से अधिक सॉलिड स्टेट ट्रांसफर रिसीवर मॉड्यूल है और रूस की वायुसेना इसी रडार का इस्तेमाल करती है। आपको बता दें कि यह रडार इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स को बेहतर प्रतिरोध प्रदान करता है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो भी भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि अभी अधिकारियों ने बताया कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी ने अरुणाचल प्रदेश के वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ भारतीय वायुसेना की परिचालन तैयारियों की समीक्षा की और सिक्किम में चीन के साथ तनाव के बीच भारतीय वायुसेना प्रमुख वहां पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर, जो कि शिलोंग में है, ये एरियल डिफेंस है। इस सेंसिटिव एरिया का सेना और भारतीय वायुसेना ने पूर्वी लद्दाख में दक्षिण बैंक पैंगोंग झील में यथास्थिति को बदलने के चीन के नए प्रयास के बाद लगभग 3400 यानी कि 3400 किलोमीटर लंबी LAC के साथ अपने सभी प्रमुख ठिकानों पर सतर्कता को बढ़ा दिया है। भारतीय वायुसेना ने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के साथ साथ चिनूक हेलीकॉप्टरों को भी वहां पर तैनात किया है, ताकि क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर सैनिकों को डिप्लॉय किया जा सके। यानी भारतीय वायुसेना ने अपने सभी फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स जैसे कि सुखोई 30 MKI, जागुआर और मिराज 2000 विमानों को पूर्वी लद्दाख में प्रमुख सीमावर्ती हवाई ठिकानों और LAC के साथ तैनात किया है। अगली खबर की बात करते हैं तो भारत के रक्षा मंत्री को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री SCO की मीटिंग के लिए रूस पहुंचे हैं। आपको बता दें कि अधिकारियों के मुताबिक भारत के रक्षा मंत्री का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि भारत ने रूस से आग्रह किया है कि वे हथियार प्रणाली जैसे कि गोला बारूद पुरुषों की तरह रक्षा संबंधी उपकरणों का समय पर वितरण सुनिश्चित करें। साथ ही लंबे समय से लंबित AK-203 राफेल सौदे को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की भारत को समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए भी अनुरोध करेंगे। और आपको बता दें कि S-400 का पहला स्क्वाड्रन 2021 के अंत तक भारत पहुंचने वाला है। दोस्तों, अब अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय सेना को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि चीन के साथ जारी तनाव के बीच सेना प्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे लद्दाख क्षेत्र की फॉरवर्ड लोकेशन की 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं। वे वहां पर फील्ड कमांडो के साथ तैनात की और सैन्य तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा प्रमुख रणनीतिक इंफ्रा परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति के बारे में भी रिपोर्ट लेंगे। सेना के सूत्रों ने बताया कि 2 दिवसीय यात्रा के दौरान सेना प्रमुख उन सैनिकों के ऑपरेशनल तैयारी की समीक्षा करेंगे जो 3 महीने से अधिक समय से चीन के सैनिकों के साथ गतिरोध वाले क्षेत्र में तैनात है। पूर्वी लद्दाख में चीन की उकसाने वाली कार्रवाई को नाकाम करते हुए कुछ दिनों बाद भारत ने पैंगोंग इलाके के दक्षिणी तट पर कम से कम 3 महत्वपूर्ण पर्वत चोटियों पर अपनी उपस्थिति को मजबूत कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक LAC के भारतीय सीमा के अंदर पैंगोंग झील के उत्तरी तट पर एहतियात उपायों के तहत सैनिकों की तैनाती में कुछ बदलाव किए गए हैं, जहां पर तनाव बना हुआ है। आपको बता दें कि भारत ने अपने सभी अग्रिम सैन्य ठिकानों को 24 घंटे सतर्क रहने के लिए अलर्ट कर दिया है। आपको बता दें कि अगली खबर की बात करते हैं, वो भी भारत चीन टेंशन को लेकर आ रही है, लेकिन चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच वहां पर मौजूद भारतीय सैनिकों को अब अत्याधुनिक हथियार और उपकरण मिलने जा रहे हैं।
इनकी मदद से भारतीय सैनिक हर समय चीनी सैनिक मूवमेंट पर बारीकी से नजर रख पाएंगे। इसके लिए भारतीय सैनिकों को अब अनमैन्ड एरियल व्हीकल और ऑल टेरन व्हीकल यानी कि ATV उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा पैंगोंग झील में निगरानी को और भी ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए सैनिकों को फास्ट इंटरसेप्ट बोट्स भी मिलने जा रही है। भारतीय सैनिक काफी समय से इनकी मांग कर रहे थे। इसके अलावा इजरायली स्पाइक टैंक रोधी मिसाइल लॉन्चर की सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। पैंगोंग झील में इन फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स के मिलने के बाद निगरानी और ज्यादा प्रभावी ढंग से हो पाएगी, क्योंकि अभी तक भारतीय सैनिकों की मोटर बोट्स चीन की तेज रफ्तार मोटर बोट्स का पीछा नहीं कर पाती थी। अब 10 हाई स्पीड इंटरसेप्टर बोट्स से भारतीय सेना का काम बेहद आसान हो जाएगा। फायर एंड फ्यूरी कोर को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। दूसरे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है म्यांमार और चीन को लेकर। आपको बता दें कि पड़ोसी देश चीन की विस्तारवादी नीति से अब उसके पड़ोसी भी परेशान हो रहे हैं। उसके पड़ोसी देश म्यांमार ने अब उसे तगड़ा झटका दिया है। अब तक चीन से नजदीकी बढ़ा रहे म्यांमार को अब उसकी चाल समझ आने लगी है। अब वह चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा यानी कि CMEC का काम धीरे धीरे रोक रहा है। करीबन 115 अरब डॉलर की यह परियोजना शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। खबरों के मुताबिक म्यांमार ने कहा है कि चीन भरोसे लायक नहीं है। ये सीख उसे पाकिस्तान जैसे देश का हाल देखकर मिल रही है, जिन्हें चीनी कर्ज के जाल में फंसा रहे हैं। म्यांमार अब ये भी देख रहा है कि प्रोजेक्ट का फायदा चीन को नहीं, म्यांमार के लोगों को होना चाहिए। चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा करीब, इसमें चीन 38 प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, लेकिन दूसरे देशों से सीख लेते हुए म्यांमार ने अब तक सिर्फ 9 को ही मंजूरी दे दी थी। आपको बता दें कि इनमें से किसी प्रोजेक्ट की जांच में कमीशन को बिठा दिया गया है, तो किसी की लागत कम कर दी गई है और किसी में दूसरे देशों के कंसल्टेंटों को बुलाकर चीन का एकाधिकार खत्म कर दिया गया है। वहीं पहले म्यांमार सिर्फ चीन से हथियार खरीदता था, लेकिन अब उसकी आर्मी रूस, भारत, इजराइल, यूक्रेन समेत बाकी देशों से सौदा कर रही है। हालांकि कुछ म्यांमार के आतंकी संगठन अभी भी चीन से हथियार खरीद रहे हैं। दोस्तों, यदि आपका वीडियो समझ कोई प्रश्न या आपका कोई जवाब है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।